अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम लोग जो है बिना टाइम वेस्ट किए हुए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है वो डिस्कस करते हैं, इम्प्लिसिट वेट और एक्सप्लिसिट वेट। आप लोगों ने देखा होगा वेब पेजेस को पॉज करवाने के लिए हम डिफरेंट चीज़ें यूज़ करते हैं। टाइम डॉट स्लीप और उसके ब्रैकेट्स के अंदर हम लोग 2 लिख रहे होते थे, 2 सेकंड का डिले आ जाए। ठीक है, इस तरीके से कुछ होता है कि वेब पेजेस को कंडीशंस की फॉर्म में जो है वेट करवाया जाता है। ड्राइवर को बताया जाता है जब तक ये चीज़ ना लोकेट हो जाए, कोई एलिमेंट लोकेट ना हो जाए, कोई टाइटल कंटेंट लोकेट ना हो जाए, जब तक क्या करो, वेट करो। ठीक है, जहाँ पर कंडीशंस अप्लाई होंगी वो कहलाता है एक्सप्लिसिट वेट। और जो ग्लोबली वेट होता है, जो कॉमनली हर एलिमेंट पर जो है वो हम यूज़ कर सकते हैं, वो कहलाता है एक इम्प्लिसिट वेट। अब इसके अंदर देखते हैं, द ड्राइवर इज आस्क्ड टू वेट फॉर अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ टाइम फॉर द एलिमेंट टू बी अवेलेबल ऑन द डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल ऑफ द पेज। जो HTML का पेज है उसके लिए हम लोग क्या कर रहे होते हैं, हम लोग जो है वो डॉम यूज़ कर रहे होते हैं, यानी कि इम्प्लिसिट वेट यूज़ कर रहे होते हैं, और उसके अंदर स्पेसिफिक टाइम बता देते हैं कि भाई आपने इतने टाइम तक वेट करना है। अब बैकएंड पे डेवलपर ने कितना टाइम दिया हुआ है, अब वो नहीं मालूम होता, तो इम्प्लिसिट वेट इस सिचुएशन में क्या होता है, फेल हो जाता है। ठीक है, एक्सप्लिसिट वेट क्या करता है, द ड्राइवर इज आस्क्ड टू वेट टिल अ सर्टेन कंडीशन इज सेटिस्फाइड। जब तक कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होगी तब तक ये एक्सप्लिसिट वेट क्या करेगा, ये वेट करेगा। इम्प्लिसिट वेट क्या होता है, इट इज ए ग्लोबल वेट एंड अप्लाई टू ऑल एलिमेंट्स ऑफ द वेब पेजेस। आपने देखा है कि अगर फुल नेम की मैं फील्ड के अंदर कोई नाम लिखवाती थी, वेब पेज पे पॉज कराती थी, उसके बाद फिर दूसरे वाले फील्ड में जाकर फिर वेब पेज को पॉज करवाया जाता था। तो ये हम क्या कर सकते हैं, इम्प्लिसिट वेट कहीं पर भी वेब पेज के एलिमेंट्स पर अप्लाई कर सकते हैं। जबकि एक्सप्लिसिट वेट क्या होता है, पर्टिकुलर सिनेरियो पे जो है वो वर्क कर रहा होता है। ठीक है, इट डज नॉट रिक्वायर यू टू मीट एनी कंडीशंस। इम्प्लिसिट वेट किसी कंडीशंस पे एप्लीकेबल नहीं होता। इसमें जस्ट आप लोग डिले बताएंगे कि भाई इतने सेकंड का डिले करें, और उसके बाद जो है वो आप वहां से क्विट कर जाएं। जबकि यहाँ पर एक्सप्लिसिट वेट में क्या होता है, इट इज रिक्वायर्ड टू सेटिस्फाई अ पर्टिकुलर कंडीशन। सम ऑफ द एक्सपेक्टेड कंडीशंस इंक्लूड। अब ये देखें, एक्सपेक्टेड कंडीशंस एक वेरिएबल होगा EC, इसका शॉर्ट फॉर्म में EC डॉट टाइटल अंडरस्कोर कंटेंट। जब तक टाइटल ना मिल जाए तब तक वेट करो। विजिबिलिटी ऑफ एलिमेंट लोकेटेड, जब तक एलिमेंट लोकेट ना कर दे तब तक वेट करो। प्रेजेंस ऑफ एलिमेंट लोकेटेड, जब तक ये एलिमेंट, ये देखो कि अगर वहां पे एलिमेंट मौजूद है तो जो है उसकी प्रेजेंस पे चीजें कैच करके, लोकेटर्स को कैच कर कर तब तक वेट करो। कोई भी चीज़ है, जैसे कोई पॉपअप जनरेट हो रहा है, कोई अलर्ट जनरेट हो रहा है, तो अगर वो अलर्ट जनरेट हो गया है तब तक वेट करो। यूजर ने अगर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का कोई वेब पेज पे क्लिकिंग परफॉर्म करवाई है तो डिले होता है कि पहली वाली ऑप्शन, चौथी वाली ऑप्शन और पांचवी वाली ऑप्शन, अगर इस पे क्लिकिंग जब तक नहीं हो जाती तब तक वेब पेज को पॉज करके रखो। अब उसमें डिले लगाया हुआ होता है हर चेकबॉक्स के बाद। ठीक है, वो डेवलपर ने कितना लगाया हुआ है ये हमें नहीं मालूम। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या कर रहे होते हैं, हम एक्सप्लिसिट वेट को यूज कर रहे होते हैं और पर्टिकुलर कंडीशंस अप्लाई कर देते हैं। एलिमेंट टू बी क्लिकेबल, जब तक कि जो है वो एलिमेंट पे क्लिक ना हुआ हुआ हो तब तक क्या करो, वेट करो। तो इस तरह की सिचुएशन में हम लोग आज प्रैक्टिस करने वाले हैं इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट वेट, सॉरी। ठीक है, अब यहाँ पर कंडीशंस अप्लाई हो रही हैं तो ऑब्वियसली यहाँ पर क्या होगा, एक्सप्लिसिट वेट है। यहाँ पर देखें, टाइम वही वाली चीज़ है कि लाइब्रेरी इंपोर्ट करवाई है, आपने क्या करना है, टाइम डॉट स्लीप आप यूज़ कर रहे हैं आगे वेब पेजेस को 2 सेकंड के लिए पॉज करने के लिए। यहाँ पर वेब ड्राइवर इंपोर्ट करवाया हुआ है सेलेनियम से। बाई की लाइब्रेरी इंपोर्ट करवाई हुई है, क्योंकि लोकेटर्स जब भी यूज़ होंगे तो उसके आगे हम क्या लगा यूज़ करेंगे, बाय। ठीक है, वेब ड्राइवर वेट का पैकेज यहाँ पे इंपोर्ट करवाया हुआ है ताकि हम ड्राइवर को बता सकें कि भाई आपने कितने सेकंड वेट करना है। ठीक है, फ्रॉम सिलेनियम डॉट वेब ड्राइवर डॉट सपोर्ट डॉट वेट, और इंपोर्ट करवा दिया वेब ड्राइवर वेट के नाम का पैकेज। फिर उसके बाद हम क्या करवाएंगे, ये 2 लाइनें जो हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है जब आप कभी वेब पेजेस पे कंडीशंस अप्लाई करके वेट करवाएंगे। ठीक है, फ्रॉम सिलेनियम डॉट वेब ड्राइवर डॉट सपोर्ट इम्पोर्ट एक्सपेक्टेड अंडरस्कोर कंडीशंस एज EC। पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, हम क्या लिख सकते हैं, सिर्फ ये वेरिएबल लिखेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, एक्सपेक्टेड कंडीशंस के जरिए हम जो भी चीज़ अप्लाई करने वाले होंगे तो वो हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, क्रोम का ड्राइवर यहाँ पे इंपोर्ट करवाया है, फिर उसके बाद यहाँ पे इंस्टॉलेशन करवाई है, जो भी आपका क्रोम का वर्जन होगा ये इस लाइन में बाय डिफॉल्ट उस वर्जन को कैच करके एक वेरिएबल के अंदर असाइन कर दिया।
इस वेरिएबल के ज़रिए हमने एक मेथड कॉल करवाया गेट नाम का, जिसके अंदर यूआरएल हिट करवाई demoqa.com अकॉर्डियन। अब इसको ज़रा कॉपी करके देखते हैं ये फंक्शनैलिटी परफॉर्म क्या कर रही है। ठीक है, यहाँ पर मैंने इस लिंक को पेस्ट किया। बेसिकली सबसे पहले तो वेब पेज देख रहे होते हैं कि हमें हमें कौन सी चीज़ जो है वो व्यू करवानी है। देखिए, सबसे पहले क्लिक किया तो यहाँ पर एक वर्डिंग लिखी हुई आ रही है, व्हाट इज़ लोरियम आई स्पैम, और इस पे क्लिक करेंगे तो ये टेक्स्ट लिखा हुआ नज़र आएगा। फिर इस दूसरे वाले पे मैं क्लिक करूँगी, वेयर डज़ इट कम फ्रॉम, तो ये पूरा पैराग्राफ लिखा हुआ नज़र आएगा। अब तीसरे वाले पे बटन पे मैं क्लिक करूँगी तो जो है वो यहाँ पर ये इसका टेक्स्ट लिखा हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है? तो बेसिकली मुझे ये 3 हेडिंग्स नज़र आ रही हैं, इन पे जब मैं अपना माउस लेके जाऊँगी और मैं क्लिकिंग परफ़ॉर्म करूँगी तो एक कोई ना कोई टेक्स्ट जो है वो परफ़ॉर्म हुआ हुआ है। जब तक ये टेक्स्ट लोकेट करता रहे, जब तक मैं इसको दूसरी ऑप्शन पे ना चली जाऊँ या इसको दोबारा क्लिक ना कर दूँ। ठीक है? तो फिलहाल क्या हो रहा था, जैसे ही वेब पेज ओपन हो रहा था तो ये चीज़ क्लिक हुई हुई थी और ये टेक्स्ट नज़र आ रहा था। ठीक है? अब इसकी कोडिंग लिखने जा रहे हैं। सबसे पहले लिखा कि ड्राइवर वेट, वेब ड्राइवर वेट, यहाँ पर ड्राइवर को बताया जा रहा है कि आपने वेट करना है। कितने सेकंड? 10 सेकंड। ठीक है, इसके बाद क्या हो रहा है कि जब तक वेट करो जब तक कि एक्सपेक्टेड कंडीशंस डॉट प्रेजेंस ऑफ एलिमेंट लोकेटेड, जब तक ये एलिमेंट लोकेट ना हो जाए। कौन सा वाला? सेक्शन 1 हेडिंग वाला। ठीक है, सेक्शन 1 हेडिंग वाला कौन सा था, ये देखो। इंस्पेक्ट किया, इंस्पेक्ट करने के बाद पहले वाली ये जो बार के अंदर टेक्स्ट लिखा हुआ है, इसकी जो है वो आईडी है, सेक्शन 1 हेडिंग। ठीक है, ये देखिए आईडी आ गई, सेक्शन 1 हेडिंग। कौन से वाले की आईडी है? ये इस वाले की आईडी है, पहले वाले बार की आईडी है। ठीक है, अब इसके बाद मुझे क्या करवाना है, मुझे इस पे जो है वो क्लिकिंग परफॉर्म करवानी है। ऑब्वियसली सेक्शन 1 हेडिंग पे मैं क्या करवा रही हूँ, बटन पे क्लिक करूंगी तो टेक्स्ट जो है वो अपेयर हो जाएगा, जो भी बाय डिफॉल्ट लिखा हुआ है। ठीक है, तो बटन 1 BTN1 के नाम का वेरिएबल मैंने यहाँ पर असाइन किया, और फिर उसके बाद ये पूरी लाइन इसके अंदर जो है वो असाइन करी। असाइन करने के बाद फिर मैंने इस बटन के ऊपर क्या परफॉर्म करवाया, क्लिक एक्शन परफॉर्म करवाया। ठीक है, तो पहले वाले जो बार के अंदर जो कोडिंग लिखी हुई है वो जो है वो नज़र आ जाएगी। फिर उसके बाद 2 मिनट का पॉज़ दिया, 2 सेकंड का सॉरी पॉज़ दिया। पॉज़ देने के बाद मैंने दूसरा बटन पे जो है वो क्लिकिंग परफॉर्म करवाई। अब मैंने ड्राइवर को कहा कि भई आपने वेट करना है 15 सेकंड। क्यों? नहीं मालूम कि डेवलपर ने पीछे 11 सेकंड पे जो है वो सेकंड बटन की जो टेक्स्ट है वो शो करवाया है, या जो है वो 13 मिनट पे करवाया है। तो मैंने मैक्सिमम जो है वो अपने अंदाजे से 15 दे दिया है। ठीक है, जैसे ही उसको ये आईडी मिलेगी सेक्शन 2 हेडिंग की, तब वो क्या करे, टेक्स्ट अपीयर करवा दे। तो ये मैंने कंडीशंस अप्लाई कर दी कि सर्च करो कि जो एलिमेंट लोकेट हो रहा है इस नाम का, जब तक ये मिल ना जाए तब तक क्या करो, 15 सेकंड तक मैक्सिमम जो है आप वेट करो। पे क्लिकिंग परफॉर्म करो और जो भी टेक्स्ट है वो जो है नज़र आ जाए। अच्छा स्टूडेंट, अब तीसरे वाले बटन पे कितना डिले रखा हुआ है, मैंने जब ये वाली सेम कोडिंग अप्लाई करी तो यहाँ पर आ रहा था एरर। ठीक है, बटन 3 वेब ड्राइवर वेट ड्राइवर कॉमा 20 डॉट अंटिल ईसी डॉट प्रेजेंस ऑफ एलिमेंट लोकेटेड, जब तक वेट करो 20 मिनट तक, जब तक कि सेक्शन 3 की हेडिंग ना मिल जाए। अब ये इस वाली कोडिंग से तो जो है वो एप्लीकेबल नहीं हो रहा था, बार बार एरर आ रहा था। तो आपने क्या करना है, ड्राइवर डॉट एग्जीक्यूट अंडरस्कोर स्क्रिप्ट वाली जो है वो स्टेटमेंट से आपने इस तीसरे वाले बटन पे क्लिकिंग परफॉर्म करवानी है, और इसमें आप मेंशन कर दें कि एक वेरिएबल ले लें बटन 3 नाम का। इसके अंदर आपने क्या किया, ड्राइवर डॉट फाइंड अंडरस्कोर एलिमेंट बाय डॉट आईडी, आईडी पिक करी। आईडी पिक करवाने के बाद ड्राइवर डॉट एग्जीक्यूट अंडरस्कोर स्क्रिप्ट आर्गुमेंट्स ऑफ 0 डॉट क्लिक और कॉमा के बाद ये वाला वेरिएबल पास करवा दें। ठीक है, अब आप बोलेंगे मिस ये क्यों किया, इस वाली से चलना चाहिए था। देखिए, हर पॉसिबिलिटीज जो है वो अप्लाई की जाती है, डिफरेंट कंडीशंस डेवलपर ने अगर बैकएंड पे दी हुई है उस ऑप्शन पर, तो हो सकता है कि वो उस वक्त जावा स्क्रिप्टिंग के जरिए जो है वो चीज़ों को हैंडल करवा रहा हो। ठीक है, तो हमने क्या करना है, हर तरह की जो है वो अप्लाई करनी है अपनी स्क्रिप्टिंग लिख कर के किसी भी चीज़ से बस हमारा क्या हो जाए, वो वाला बटन जो है वो एप्लीकेबल हो जाए, काम करने लगे कि वो टेक्स्ट शो करवाए और ख़त्म करवा दे। ठीक है, ड्राइवर डॉट क्लोज से क्या होता है कि हम करंट वेब पेज को क्लोज कर रहे होते हैं, और ये तमाम ब्राउजर्स को क्लोज कर रहा होता है ड्राइवर डॉट क्विट। तो अब इन तमाम स्टेटमेंट्स को हम एक बार एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं, क्योंकि मैं कोड पहले लिख के रख लेती हूँ, क्योंकि इसकी वजह से ये होता है कि टाइम सेव हो जाता है हमारा। वरना फिर एक एक वीडियो अगर इतने घंटों की बनेगी तो फिर डाउनलोड होने में मसला है, फिर आपका भी टाइम वेस्ट होगा, शेयर करना मुश्किल हो जाएगा मुझे। तो इसीलिए मैंने छोटे छोटे कोड बना के रख लिए हैं ताकि मैं आप तक
जो है वो इसको पास करवा सकूँ आसानी से। ये देखिए पहला वाली बार पे टेक्स्ट लिखा हुआ नज़र आया, फिर वेयर डज़ इट कम फ्रॉम ये वाली बार पे जो है टेक्स्ट नज़र आया, फिर तीसरी वाली व्हाई डू वी यूज़ इट पे क्लिक हुआ और यहाँ पे अगर आप देखना चाहते हैं तो उसका जो है डिले वो बढ़ा दें टाइम डॉट स्लीप करके, तो फिर आपको तीसरा वाला पेज भी जो है वो सही तरीके से दिख जाएगा। जैसे तीसरे वाले एलिमेंट की जो है वो हम डिले बढ़ा देते हैं। ये लीजिए मैंने इसको 5 कर दिया। तीसरा वाला भी जो है वो जब बार पे क्लिक होती है तो फिर वो सही तरीके से शो करवाए। व्हाई डज़ इट यूज़ इट जो वर्डिंग लिखी हुई थी उस पे क्लिक होकर टेक्स्ट को शो करवाए, डिले करे और उसके बाद फिर वो गायब हो। ये मैन्युअली परफ़ॉर्म करने में आसान चीज़ें लगती हैं, मगर आप ये देखें कि हर काम हमें वेब पेज पे स्क्रिप्टिंग के ज़रिए जो है वो करवानी पड़ रही है। हम ऐसा नहीं है कि वेब स्क्रैप के ज़रिए तमाम चीज़ें जो है वो कॉपी कर रहे हैं और यहाँ पे बस एग्ज़ीक्यूशन कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हमें एक-एक चीज़ की कोडिंग लिखनी पड़ रही है, ठीक है? तो ऑटोमेशन भी एक तरह से कह सकते हैं कि इतनी आसान नहीं है। ऑटोमेशन में भी आपको पूरी-पूरी चीज़ों के वेब पेजेज़ को हैंडल करने के लिए पूरी स्क्रिप्टिंग लिखनी पड़ेगी ताकि आप जो है वो उसको ऑटोमेट कर सकें आसानी से और जल्दी हो जाएगा। फिर कहीं जाके आप उसके अंदर जो है वो टेस्ट केसेस बना सकते हैं। ठीक है, अब ये पहली वाली हेडिंग जो है वो आई। अब देखिएगा दूसरी वाली हेडिंग ओपन हुई। अब देखें तीसरी वाली ओपन हुई। उसके बाद जो है ये थोड़ा डिले लाने के बाद जो है वो क्विट कर रहा है। ठीक है? तो आज अभी अभी इस वीडियो को मैं स्टॉप कर रही हूँ ताकि आसानी से आपके पास पहुँच जाए और जो आप इसको देख सकें। फिर मैं नेक्स्ट प्रोग्राम की अलग वीडियो बनाती हूँ।